राधे राधे दोस्तों, काशी विश्वनाथ यात्रा के तीसरे भाग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो इसमें हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर और उस मंदिर के बारे में आपको जानकारी देंगे और हो सका तो दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए मेरे साथ। उसके बाद हमने यहाँ पे हमने शक्तिपीठ के दर्शन कर चुके हैं। मैंने बताया वहाँ की भी वीडियो नहीं बनाई। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे काल भैरव मंदिर। कहते हैं कि शक्तिपीठ के हमेशा काल भैरव रखवाले होते हैं, पर यहाँ पे पूरी नगरी के रखवाले काल भैरव हैं। तो काल भैरव जयंती भी थी उस दिन, जिस दिन हम गए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर हमें बहुत ही श्रद्धापूर्वक दर्शन मिल गए, बहुत प्यारे दर्शन मिले। फ़िलहाल हम अभी वहीं जा रहे हैं देखते देखते। थोड़ी दूरी पे था वो, पर बहुत सारे लोग थे तो मज़ा आ रहा था चलने में। तो हम इसी तरह से चलते जा रहे हैं धीरे धीरे करते हुए। और आपको जो जो मैंने स्टोरी बताई वो आपने सुनी है कि नहीं सुनी है बताइएगा। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, उसको राइट भी कर दीजिएगा। और ये मेरे दोस्त हैं, सबके सब आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे रह जा रही थी। क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इसकी याद, इस नगरी की याद अपने कैमरे में कहीं ना कहीं कैप्चर करके ले जाऊं। वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही होता है कि हम वहाँ की यादें जो हैं अपने साथ ले जा सकते हैं किसी ना किसी माध्यम से। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चलते चलते धीरे धीरे चल रहे थे हम यहाँ पे। और अगर मैं अकेली आती तो मैं शायद गुम हो जाती, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सी गली कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे हम देखिए कितनी सुंदर सुंदर इमारतें हैं। अब सारी की सारी दुकानें धीरे धीरे करके खुल रही हैं, क्योंकि सुबह के कम से कम 8:30 या 9 बजे का टाइम है। धीरे धीरे करके दुकानें खुल रही थी। ये रहा आगे का गेट, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का। विश्वनाथ मतलब पूरे विश्व के जो नाथ हैं, इस तरह से उनका नाम है। विश्वेश्वर भी कहते हैं, विश्वनाथ भी कह सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पे स्कूल के बच्चे जा रहे थे, आई थिंक स्कूल ही जा रहे थे। मैंने उनकी भी वीडियो बनाई है। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे थे, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें थी। एक्सपीरियंस लाजवाब, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ को। तो मेरी खुशी से ही आप सबको पता लग रहा होगा कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है। बिल्कुल भी मतलब इतनी दूर हम चले पर बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हाँ हम चल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे। अगर आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाएंगे तो आपका टाइम भी बहुत अच्छे से कट जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पर अनाया के पापा नहीं गए थे तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, पर कोई बात नहीं, उनकी जॉब थी इसलिए वो नहीं जा पाए। नेक्स्ट टाइम उनको भी लेके चलेंगे और हम जहाँ जहाँ हमने मिस कर दिया उन सब जगहों के हम दर्शन करेंगे। जैसे कि हमने महामृत्युंजय कुएं का, मतलब हमने दो ही जगह के दर्शन किए मेन, बाकी सब हमसे छूट गए। इतने सारे घाट छूट गए और बहुत कुछ छूट गया। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी बाबा बुलाएंगे तो हम जाएंगे। यहाँ पे हमने प्रसाद ले लिया जो कि बाबा को चढ़ता है जयंती वाले दिन। जयंती थी उस दिन। तो यहाँ पे देखिए पीले फूलों की माला है, काला धागा है इसमें। और एक वो वड़ा भी था जो हमारी साइड पे बनता है यूपी में, गोल गोल, वो था। तेल भी था, हमने ले लिया। और हम आगे चलते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। बहुत छोटी छोटी गलियाँ थी और पता नहीं इसमें क्या हो रहा था कि बीच बीच में लोग लगते जा रहे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। हमें लग रहा था इतनी ही भीड़ है। फिर पुलिस वाले ने हमें बताया कि आगे आगे लोग लगते जा रहे हैं, तुम ऐसा करो कि किसी को लगने मत दो। फिर हमने भी थोड़ी सी समझदारी दिखाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। लोगों को सोचना चाहिए कि सारे ही बाहर से आए हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे चित्रकारी की हुई है। यहाँ पे नंदी जी हैं और 9 ग्रह बनाए हुए थे वहाँ पे। यहाँ पे देखिए घर में कितनी अच्छी चित्रकारी की है घर के ऊपर। और इन गलियों को देखने से, घरों को देखने से लगता है कि कितना पुराना बसा हुआ शहर है ये, जबकि इसको पता नहीं कितनी बार उजाड़ चुके हैं, फिर भी संस्कृति कहीं पे भी नहीं जाती हमारी। तो यहाँ पे गाय माता भी हैं और उनको दिया हुआ है आटा किसी ने। यहाँ पे छोटे छोटे से मंदिर हैं। मंदिर इतने सारे हैं काशी में कि आप दर्शन करते करते थक जाएंगे, पर मंदिर कम नहीं होंगे। तो अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम था, सारे वर्किंग थे, 2-2 दिन की छुट्टी मिली हुई थी बहुत मुश्किल से। तो हमारे पास बहुत कम टाइम था। आप कम से कम 15 दिन के लिए जाइए तो आप सारे के सारे घाट मंदिर अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए महाकालेश्वर थे ये।
ये शायद बाबा जी, मतलब ये भी महादेव ही हैं और इनका छोटा सा मंदिर था यहाँ पे। हमें काल भैरव मंदिर जाना था, तो इसलिए हमने बाहर से यहाँ पे दर्शन कर लिया और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे सारे के सारे लाइन में लगे हुए हैं, हम एक एक करके और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये कितनी प्यारी सी दुकान है। और यहाँ पे अनाया ने कहा कि मुझे भी लाइन में लगना है, तो मैंने अनाया को भी लाइन में लगा दिया। और बच्चों को खास करके आप अपने तीर्थ स्थानों पे, मंदिरों में लेके जाएं, ताकि बच्चों को हमारी संस्कृति से मतलब अटैच होने का मौका मिले, उनको समझ में आए कि क्या है धर्म, क्या है, हम कौन हैं, सब कुछ पता चले। क्योंकि हम ही पेरेंट जो होते हैं वही फर्स्ट टीचर होते हैं बच्चों के, तो हम ही बताएंगे तभी उनको पता चलेगा कि क्या है हमारा धर्म, क्या है हमारा कल्चर। तो जैसे आप बच्चे को रखेंगे वैसा ही बच्चा रहेगा। और अनाया ने सभी जगह जयकारे लगाए, सभी मंदिरों में माथा टेका बहुत ही प्यार से, उसको बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे देखिए एक लेडी थी जो मुझे इतनी प्यारी लगी, क्योंकि वो यहाँ की नहीं थी, बाहर की आई थी। वो हमारे देश की जो थे मेहमान थे और फिल्मों में, स्टोरियों में और मतलब मोबाइल फ़ोन में, वीडियो में इतना बदनाम कर रखा है बाहर के लोगों को कि वो सिर्फ नशे करने आते हैं वगैरह वगैरह। बहुत ही ज़्यादा मेंटलिटी इतनी ख़राब कर रखी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा ही लेने आते हैं। कुछ लोगों की वजह से हम सबको नहीं गलत बोल सकते, तो ऐसा मत कीजिए। हमने दर्शन कर लिए बहुत अच्छी तरह से। वीडियो बनाना फिर से भूल गई मैं, वहाँ पे अलाउड भी था पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अनाया के दर्शन कराने थे मुझको, तो मैं भूल गई। और हम वहाँ से रिटर्न हो लिए, एग्ज़िट कर लिया मंदिर से हमने, अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा थी तो क्लिप नहीं दे पाई, क्षमा कर दीजिए उसके लिए। और यहाँ पे देखिए गली में ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए हम आगे बढ़े और अब हम जा रहे हैं वापस से अपने घर की ओर, जहाँ से हम आए थे वहीं पे। तो यहाँ पे हमने दोबारा से ई रिक्शा लिया, जैसे आते टाइम लिया वैसे ही जाते टाइम भी लेंगे। और इस तरह से बहुत ही हंसी खुशी हम पहुँचे रेलवे स्टेशन। और ये मेरे फ्रेंड ही हैं, ये मुझे बोल रहे थे सिर्फ मैंने सारे रास्ते वीडियो बनाई है, पर इनको ये नहीं पता कि मैंने वीडियो में इस पूरी नगरी को कैप्चर कर लिया है, जिसको मैं जब मन करे देख सकती हूँ। मैं यहाँ याद कर सकती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा टाइम था वो कितना अच्छा बीता। और हम वाराणसी के रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। बहुत ही कम दूरी पे है, कम से कम 10 मिनट लगते हैं रिक्शा से यहाँ पे आने में। और रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, हमारी ट्रेन भी थी। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी बातें की, थोड़ा सा हमने घूमा बस रेलवे स्टेशन तक, और थोड़ी सी मस्ती करते हुए फ़ोटो वगैरह खिंचाई 1-2, क्योंकि बहुत हमारी ट्रेन जो थी परफेक्ट टाइम पे थी, हमें जाना भी था। टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी और बहुत सारा काम था, तो हम बैठ गए अपनी ट्रेन में और ट्रेन भी चलने लगी है। और यहाँ पे सब के सब बैठे हैं, हम 2 साइड पे बैठे हैं, आधे इधर की साइड पे आधे उधर की साइड पे। सब मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और इसी तरह से मस्ती मजाक में हमारा टाइम बीत गया और हम पहुँच गए अपने घर। तो ये सफ़र हमारा यहीं तक का था और नेक्स्ट सफ़र में आपसे फिर से मुलाकात होगी। हर हर महादेव और राधे राधे लिखना कभी ना भूलें। बाय बाय।